हमारी खेत छीन लिए, हमारा वातावरण छीन लिया, हवा पानी सब कुछ हमसे छीन लिया। अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जान बची है, तो हम इसी में मरेंगे साहब। मेरा तो साहब एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, आप देश का औद्योगिक विकास करिए, पर हमको मारिए मत साहब, हमको छोड़ दीजिए। हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमको पढ़ाई किसी चीज़ नहीं, हमारी मूलभूत सुविधाएं सारी खत्म हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कागा कोयल मोरिया जी, कागा कोयल मोरिया बैठा सूरन इंदर राधा में बरसा। पेड़ों के असारों और ये पानी जाने से और हिरणों के इस दूषित पानी पीने से हमारे हजारों हिरण जो थे इस पानी से विलुप्त हो। हमें तो आशा नहीं है, कोई ऐसा ही जोग आ गया, ऐसे ही संजोग मिल गया, कोई हो जाता, बाकी हमें तो कोई आशा नहीं। तो एक तरह से ये नदी जो उस इलाके में किसी ज़माने में खेती के लिए पानी देती थी, अब जहर देती है। में बरसा इंदर राधा में बरसा, इंदर राधा में बरसा। तू मैंने मार दिया, मोरी खाने तू मैंने मार दिया, तू तो आदमी नहीं। सूखा बनरा रूखड़ार, सूखा खेत खलियान एक नदी है, नाम है जोजरी, उसके किनारे बसते हैं 20 लाख लोग, हजारों नहीं लाखों जीव, और वो जहर में तब्दील हो चुके हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज पिंच। ए भारी मरुधरा मरुधरा मिनख पुकारे, नदियाँ नीर बहा हो, नदियाँ नीर बहा, इंदर राधा में बरसा, इंदर राधा में बरसा। पहले हमारा ये गांव बहुत हरा भरा और एक वृहद जैव विविधता का क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें काले हिरण, चिंकारा, मोर, पोर्कुपाइन और बहुत सारे वन्य जीव विचरण करते थे। और ये रोइडा, जाड़, खेजड़ी, कैर, इन पेड़ों का एक सघन छोटा सा एक वन्य जीव क्षेत्र था। मतलब बहुत सुंदर जैव विविधता यहाँ की थी। अब ये पूरी तरह से उजड़ चुका है। पूरी यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। रोइडे सारे जल गए, जाड़ें सारी जल गई, और अब जो बसा है हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ केमिकल के गंदे पानी का वो मंजर है, जो रोज़ हमारी सांसें लील रहा है। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। जसिंता किरकेट्टा की कविता है और इस गांव पर बालोतरा जिले के
उसमें पूरे हूबहू लागू हो रही है। ये नदी मर चुकी है, ये नदी का पानी है, नदी अपनी धारा भूल चुकी है, नदी अपना रास्ता भूल चुकी है और उसमें जो केमिकल फैक्ट्री वाला पानी है वो गाँव में घुस चुका है। ये पानी भरा एक तो भारत के प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को, एक जल शक्ति मंत्री को और एक जोराराम जी कुमावत को और एक के बिश्नोई को, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इसलिए पानी की बोतलें भरी। जीव जंतु सब खत्म हो गए हैं, इतना खराब पानी है, इसलिए बोतल भर के वहाँ भेजेंगे। बिल्कुल, मैंने एनजीटी को भी पत्र लिखा और मंत्री साहब को भी बताया। लोकसभा के अंदर 3 बार इस मुद्दे को उठाया और जब भी मुद्दा उठाते हैं तब टीमें भी यहाँ आई और खाली फॉर्मेलिटी करके वापस चली गई। ये राजस्थान है, ये थार का रेगिस्तान है, जिसके लिए लोग मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ पानी नहीं है। सच बात है कि पानी नहीं है, लेकिन जो पानी दिख रहा है वो किसी नर्क से कम नहीं है, वो जहर है। वो फैक्ट्रियों का जो जहर है वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से कटकर नए ज़िले बने बालोतरा के इन इलाकों में फैल चुका है, जो हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुका है। ये पूरा इलाका आपको जहाँ तक नज़र जाएगी, ड्रोन से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा इलाका इसी फैक्ट्रियों के गंदे पानी से भर गया है। ये कोई नदी नहीं है, ये लोगों के खेत थे, जो खेत अब डूब चुके हैं। इन खेतों में बबूल दिख रहे थे। बबूल ऐसा पेड़ होता है जो दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। बबूल का पेड़ जल चुका है। हजारों जीव हैं जो हर साल इसी नदी के किनारे मारे जा रहे हैं। कहानी जोजरी की जो आपके घरों तक पहुंचती है, आप ये मत समझिएगा कि आप इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं तो सुरक्षित है। राजस्थान के नागौर से शुरू होने वाली नदी बालोतरा आते आते जोधपुर के पड़ोसी जिले पहुंचते पहुंचते किस स्वरूप में हो जाती है, वो आपके सामने अब तस्वीरों में सामने नजर आएगा। ये एक जोजरी नदी है जो नागौर से निकलती है और फिर बाद में जब कभी ज़्यादा बारिश होती थी, फिर जोधपुर से लगाकर नागौर से लगाकर पूरा नालों का जो पानी था अच्छा स्वस्थ, वो पानी इस नदी के माध्यम से हमारे यहाँ के खेतों से होते हुए आगे तिलवाड़ा के पास लूणी नदी में मिलता था। जोधपुर से लेकर के और कल्याणपुर तक करीब करीब 100 किलोमीटर तक ये पानी फैला हुआ है और 3 किलोमीटर की चौड़ाई और 100 किलोमीटर की लंबाई में इसका इतना प्रभाव है कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमारे यहाँ घर जो है वो आधा फुट बैठ गए हैं, कई घर टूट गए हैं, कई लोगों को जिनके घर इस पानी के थे वो छोड़ करके कहीं अपने ससुराल में, कहीं जो रिलेटिव्स के गांव थे वहाँ जाकर रहने लगे हैं, तो कईयों ने जो उनके दूर खेत बसे हुए थे उसमें घर बना लिए, मतलब सब ने पलायन कर लिया। इसमें समाज का दोष नहीं है। जहाँ समाज का दोष होता है, मैं कहता हूँ कि यहाँ समाज का दोष है, यहाँ सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार ने ही इस नदी को मरवाने का जो काम किया है, प्रदूषित उद्योगों से सरकार ने ही लाइसेंस दिए। अराबा पुरितान गांव है और इस गांव में कैसे ये नदी एक डिजास्टर बन के आई हुई है। नदी तो रही नहीं, रहा तो केमिकल का पानी। इस विद्यालय में पानी भर गया था। बिल्कुल, विद्यालय में, घरों में, पंचायत भवनों में, स्कूलों में और मुख्य मार्गों में, सब जगह नाड़ी, तालाब, सब कुएं वगैरह सब खराब हो सके। ये जहां हम चल रहे हैं यहाँ पे भी पानी था। बिल्कुल था सर, ये कट्टे भरे हुए देख लो आप। ये डोली का पड़ोसी गांव है अराबा पुरोहितान, और आप ऐसे समझिए कि दर्जनों गांव, 20 लाख की आबादी, तकरीबन 2 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। दर्जनों गांव इसकी चपेट में हैं और ये शुक्र मना रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, जबकि मारवाड़ के इलाका, जो राजस्थान रेगिस्तान का इलाका, ये लोग मनाते हैं कि बारिश हो। अभी ये मना रहे हैं कि बारिश ना हो क्योंकि पानी वापस से आ जाएगा। ये घर है और घरों से आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ कि क्या स्थिति है। ये घर है, अब देखिए ये घर की दीवार जो है वो फट चुकी है।
ये एक और घर है। देखिए इस घर में भी घुसते ही पता चलता है कि दीवार फट चुकी है। ये कब से होना शुरू हुआ वैसे? ये जब से पानी आया उस टाइम से होने 2 साल हो गए, मकान पूरे जर्जर होने लगे। और ये कुएं का पानी है? नहीं, ये टैंके का पानी था, साफ टैंक है, वही वैसा ही टैंक जिसमें पानी टैंक है, इसमें भी दूषित पानी आना शुरू हो गया। जमीन के अंदर अंदर से आना शुरू हो गया दूषित पानी। तरुण भारत संघ अपने 50 सालों के सामाजिक काम में 23 मरी हुई सूखी नदियों को पुनर्जीवित कर सका। हमारा मन था कि हम जोजरी नदी को भी पुनर्जीवित करें, और वहाँ हमारी बहुत अच्छी टीम थी जो इसको ठीक करना चाहती थी। लेकिन जब तक इसमें पॉल्यूटेड पानी जाएगा तब तक ये नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। पेड़ पौधे नष्ट हो गए, स्कूलों में पानी, पंचायत भवनों में पानी, हमारे खेतों में पानी, घरों में पानी, मुख्य मार्गों में पानी, जहाँ देखे सब कास्टिक पानी फैक्ट्रियों का। अभी तक तो कोई इसका उपाय हुआ नहीं है, कोई समाधान। अब देखते हैं सरकार क्या करती है इसके लिए। तो लोग घर छोड़ के चले जा रहे हैं, ये स्थिति है, क्योंकि कौन रहेगा इस जहरीले पानी में जब पीने का पानी जहर हो चुका है। और अगर समय रहते इस स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो डोली के बाद अराबा, कल्याणपुर और धीरे धीरे ये समस्या है जो पचपदरा तक पूरे के पूरे एरिया को सपेट में ले लेगी, क्योंकि इस पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं। हमारा कोई दोष नहीं, हम यहाँ गांव में बैठे हैं, हम तो शहर भी नहीं जाते, हमारे को विकास नहीं चाहिए। हमारे खेत दे दीजिए, हमारा जो शुद्ध वातावरण है वो दे दीजिए। हम एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं साहब। मेरा तो इतना ही निवेदन है साहब। हमारे पशु है वो यही पानी पीते हैं, छोड़ दे थोड़ा सा भी तो इस पानी में जाकर के पी के आते हैं। जो घास होती है वो चर के आते हैं, हमारे दूध के अंदर इस पानी की बदबू आती है, पूरा दूध कंटेमिनेट है। हम आप लोग नेता लोगों से कहते नहीं हो? लोग तो सब आते हैं, वो खांडा पूर्ति करके चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी तो सब करते हैं, आते हैं, लेकिन वो फायदा कुछ नहीं हुआ। ये जो काले पानी वाले जहर की त्रासदी है, इसको जो सबसे ज़्यादा भोग रहा है वो इन गाँवों, इन इलाकों की महिलाएं भोग रही हैं। क्योंकि पुरुष तो एक बार होता है कि दूसरे शहर चले गए काम करने के लिए, इनको घरों में रहना पड़ता है। और किस तरीके की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके हाथ में लगे कैनुला से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इतना गंदा पानी है, इतना ज़्यादा मच्छर है, इन लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है और उसकी वजह से बीमार होती। तो इधर कोई सरकार के लोग आए, आप लोगों का हालचाल लिया? हाँ, आए थे, वीडियो बना के बाहर से पास वापस गए कि सुविधा करेंगे, कुछ भी सुविधा नहीं कर सके। गया, घर में भी नुकसान हो गया और खेत में भी वो पानी गया तो फसल बो रखी थी वो भी खराब हो गई। घर का भी नुकसान, खेत का भी नुकसान, मतलब कहीं के नहीं छोड़े। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो बोरियां लगाई गई, ये जो बंधा है, ये इसीलिए लगाया गया था कि पानी ना आए, क्योंकि पानी बढ़ेगा और फिर इन घरों में घुसता है। तू मैंने मार दिया गोली खाने, तू मैंने मार दिया, तू तो आदमी देखो हम वकील करना दियो, ते मतलब करो कहीं कर सको। आप बिल्कुल मजबूत रहिए, होगा, सब होगा, बदलेगी चीजें। बढ़िया। मैं पता नहीं कैमरे से इतना पता चल रहा ही नहीं चल रहा, ये दोनों दरवाजे जब बने होंगे तो एक ऊंचाई के रहे होंगे, लेकिन ये ऊपर नीचे हो गए। इसका मतलब है कि ये मकान जो है नीचे धंस रहा है, सारी दीवारों में इस तरीके से दरारें नजर आ रही हैं। पानी की टंकी में जहरीले पानी की घुसपैठ हो गई है। आप सोचिए कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं वो सोचते हैं कि गांव में जाएंगे साफ हवा, स्वच्छ पानी के लिए,
और ये गांव के लोग हैं, इनकी स्थिति ये है कि अपना घर छोड़ के इनको दूर कहीं गांव में ही या किसी कस्बे में किराए पे मकान लेके रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जहर घुल चुका है। मेवो सुधारण बीजड़ी घरवर सुधारण पाल। हम बहुत बुरी हालत में है यहाँ। डोली ग्राम पंचायत और डोली राजग्राम पंचायत, ये दोनों इतनी 17 साल से इस पानी की चपेट में कोई सुनने वाला नहीं। मेवो सुधारण बीजड़ी सरवर सुधारण पाल। पाप सुधारण। तालाब के अंदर जो गंगा जी का पानी है, ऐसा पानी था, हम इतने शुद्ध पीते थे। इस कुएं का भी शुद्ध था। ये आने के बाद में न तो तालाब रहा है, न कुआं रहा है, और न कोई कुछ वृक्ष रहा है, न हिरण रहा है, मोर रहा है, खरगोश पूरे खत्म हो गए। आषाढ़ महीने हम बिजारी तमके। आषाढ़ आप ये देखिए कि इस गांव में जो पीने की पानी, मीठे पानी की सप्लाई है, ये अंदर वो इस पाइप से होती है। इस पाइप से होती और ये पाइप इसी जहरीले पानी के अंदर से आ रहा है। और आप समझिए कि इसमें जरा सा भी लीकेज हो या कुछ भी हो, इसमें गंदा पानी प्रवेश होता है। जब हमारे कई बच्चे बीमार हो गए, बुजुर्ग बीमार हो गए, कईयों के छाले हो गए, कई के खुद के कई ये बीमारियां, पशु पूरे बीमार हो गए। जब हमने ये बंद किए, इसका पानी नहीं पीते आप? नहीं पीते हम। 1000-1500 रुपया देके टैंकर से दूसरी जगह से मंगाते, क्या करें। ये पानी आप लोगों ने क्यों भर लिया? इससे तो बहुत गंदा पानी। इस पानी को हम भेजेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भजनलाल जी को, जोरा राम जी कुमत को और के विष्णु को। और जोरा राम जी कुमत ने और के विष्णु जो हमारे राज्य मंत्री है राजस्थान के, उसने इतना तक बोल दिया ये पानी तो भजनलाल जी ने भरतपुर में जाके भगवान की आराधना की तभी आए। और इस पानी को हम लोग 15 साल से देख रहे हैं। ये पानी एक तरह का ये मारवाड़ के लिए जहर है, काला जहर। विराट कोहली पीता है 1200 रुपये लीटर, यही पानी वही है। देख लो, सेम टू वैसा का वैसा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। ये है तो ये गंदा पानी, वो विराट कोहली पी रहा है वैसी बोतल लग रही है। हमारे लिए एक काले पानी की सजा है, जो सावरकर जी को मिली थी नहीं, वो सजा हमको मिल रही है यहाँ। आज की तारीख हम प्रेजेंट में ये सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मंत्री जी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पाप सुधारण दिखरो हर सुधारण नार। आषाढ़ महीने शाम ढलने को थी, रात चढ़ने को थी, लेकिन अब जो जोजरी के जहर का सबसे बड़ा दंश था वो दिखने वाला था। वो वाकई डरा देने वाला था। रात हो चुकी है। डोली गांव, जो जोधपुर के पड़ोसी जिला है बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग हुआ है, उस गांव में हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ का जीवन रात में कैसे होता है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही कभी अपने जीवन में देखा हो, और देखा भी होगा तो बहुत ही रेयर है। यहाँ जानवरों को भी मच्छरदानी में रखना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पे कि अगर जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए, जो पालतू मवेशी हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए, तो सुबह उनके आसपास खून टपकने लग जाता है, क्योंकि इतने मच्छर हैं यहाँ पे। इनको आपको ऐसे रखना पड़ता है पूरे 12 महीने? 12 महीने ऐसे रखना पड़ता है। पानी ज़्यादा पानी गिरता है, इससे भी बेहतर हालात हो जाते हैं। अभी पानी सूखे हैं, कई बार तो इसको घर के बिल्कुल नजदीक बांधना पड़ रहा है। आपने कभी शायद देखा हो अपने आसपास कि इस तरीके से जानवरों को, जो मवेशी हैं, भैंस हैं, गाय हैं, उनको इस तरीके से मच्छरदानी के अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि वो बचे रहें, ताकि उनको बीमारियां ना हो।
लोग कैसे रहते हैं। अब मैं आपको इनके घर ले चल रहा हूँ, आप देखिएगा कि घर पे कैसी हालत होती है, पीने के पानी के लिए किस तरीके से संघर्ष है। बहुत सारे लोग तो ऐसे बीमार पड़ रहे होते हैं, कई लोग हुए हैं और मरे भी हैं। कई लोग जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोग सहन नहीं कर पाते हैं। कई लोग तो इधर से दूर भी जा चुके हैं, सिटी गए हैं, कोई और रिश्तेदार के गांव में गए हैं, लेकिन मजबूर है वो लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या करें। लाइट कट जाती होगी तो बाहर ही सोना जाती है, वो तो खड़ा रहना पड़ता है, सोने का तो सवाल ही नहीं उठता है। धान भी नहीं हो रहा है, खेत पूरा पानी से भरे पड़े हैं। 4 साल हुए घर का धान भी नहीं खाए, मजदूरी करके मोल ला के खा रहे हैं। खाना वाना बनाते समय तो खाना वाना शाम के टाइम बनावा अंदर पड़े जड़े तो मासर घना माँ पड़े, आदत पेट में जावे, मच्छर पेट में चले जाते हैं। चले जाते मोड़ हुए खेत वहाँ मासर पेट में चले जाते। स्थानीय सांसद से हमने झकझोर देने वाले सवाल पूछे तो वो हमें औचक निरीक्षण पर ले गए ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इस प्लांट की? 18 MND। ये साफ करने की यूनिट नहीं है, ये तो मोटी स्क्रैपर चलाने के लिए है ताकि स्लज इकट्ठी होकर सेंटर में आ जाए। जो ये ऊपर सीढ़ी जैसे लग रही है, ये क्या है? ये तो पुलिया है, आप चढ़ सकते हो उसमें। ये तो अच्छा, वो ब्रिज है, ब्रिज चलने का ब्रिज है। इस जो प्लांट की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बहुत कम है और यहाँ पानी जो ट्रीटमेंट करने की पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। जितनी फैक्ट्रियों से पानी आता है उतना ये ट्रीट कर नहीं पाते। हमारे साथ नरेंद्र गोलीचा जी हैं जो ये ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं, ये ट्रस्ट है उसके माध्यम से चलता है। नरेंद्र जी, पहले आप ये बताइए कि लूपहोल कहाँ है, क्यों पानी दिख रहा है? मतलब इतना गंदा पानी, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे नहीं पता। जोजरी नदी में जो पानी आता है वो अब पाली, जोधपुर या कहाँ से कौन सी इंडस्ट्री से आता है वो हमारी जानकारी में नहीं है। हमारे यहाँ का प्लांट जो CETP बालोतरा ऑपरेट करता है वो ZLD पर ही ऑपरेट किया जाता है। इस बालोतरा में भी बहुत सारा इलाका है जहाँ बहुत गंदा पानी दिख रहा है और नदी में भी बहुत गंदा पानी जाता हुआ दिख रहा है। वो उस समस्या क्यों है, क्या ऐसा हो क्या रहा है? मैं आपसे कारण जानना चाहूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी जो मेंबर यूनिट्स है सारी क्लोज कंड्यूट पाइपलाइन से जुड़ी हुई है और उसका मैनेजमेंट और फंक्शनिंग सारा CETP मॉनिटर करता है। इसके अतिरिक्त जो भी इकाइयाँ यहाँ स्थापित है उनकी मॉनिटरिंग हमारे पास नहीं है। उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही? नहीं, ये हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये बाकी इकाइयों का संचालन कैसे होता है हमारे स्कोप में नहीं और हम वहाँ मॉनिटर भी नहीं करते। नगर निगम करता है, पॉल्यूशन बोर्ड है और भी सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं जिससे मॉनिटर किया जाता है। इसमें सबसे घोर लापरवाही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की है। यहाँ निकम में भ्रष्ट और जो कहीं काम के लायक नहीं है ऐसे अधिकारियों को यहाँ भेज दिया जाता है। जोधपुर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला, नालों से निकलने वाले पानी को ट्रीट करने का काम जो जिम्मा है जोधपुर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन पे है। अगर ये फाउंडेशन ढंग से काम कर रहा होता, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने क्षमता के अनुसार ईमानदारी से काम किया गया होता तो जोजरी नदी की जो स्थिति वो ना होती। और अगर इसकी क्षमता नहीं है तो ये बताएं और ये सरकार को इत्तला करें कि भाई ऐसे और प्लांट्स बनाए जाएं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। हमने फाउंडेशन के जो जनरल मैनेजर हैं संदीप माथुर, उनसे संपर्क किया, उनसे मिलने का वक्त मांगा, उनसे समय मांगा, उनका वर्जन जानना चाहा, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मिलेगा तो उसको ऐड कर देंगे, लेकिन ज़रूरी है कि ये लोग अपना काम ढंग से करें तभी वो नदी साफ हो पाएगी। वर्तमान समय में जोधपुर के CTP ट्रस्ट के पास लगभग 100 से 1.25 करोड़ रुपए का बजट पड़ा है और वो ना तो इस गांव के कायाकल्प के लिए इस बजट का उपयोग कर रहा है, ना इस नदी के कायाकल्प के लिए बजट का उपयोग कर रहा है, ना ही किसी प्राइवेट कंपनियों को ऐसे टेंडर दे दे जो इस पानी को एकदम शुद्ध ट्रीट करके किसानों को खेतों में यूज करने के लिए दे।
और मोदी जी सुन रहे हैं तो हम एक दिन आके रुक के देखो तो सही, यहाँ कितने मच्छर हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति। हमारा खेत पूरा बंजर हो गया, ये मेरा ही खेत है खुद का। अब 10 साल हो गए पानी इसमें सिंचाई नहीं की हमने, ये बोया नहीं है, हमारी हालत ख़राब हो रखी है, अपन कोई सुन नहीं रहा है। जो जोजरी नदी का संकट था, जो जोजरी नदी हमारे लिए अभिशाप थी, ये जोजरी नदी एक बार फिर हमारे लिए वरदान बन जाएगी। हमारे खेत सरसब्ज हो जाएंगे, हमारे खेतों में पानी वापस, जो हमारे कुओं में पानी वापस रिचार्ज हो जाएगा। इस 5 साल में जो इस सालावास में लोग पिकनिक मनाने के लिए और कॉफी पीने के लिए आएंगे, यहाँ पर जो है इस तरह का रिवर फ्रंट बनेगा। थोड़ा मैं मानता हूँ कि जिस गति के साथ में काम होना चाहिए था वहाँ नहीं हो पाया। राज्य सरकार में कुछ निर्णय अटके, उनके चलते हुए रिवर फ्रंट की एक ईंट तक आपको नजर नहीं आएगी। पुरानी सरकार भी और वर्तमान सरकार भी दोनों कंप्लीटली फेल हैं इस नदी को पुनर्जीवित करने में। घोषणाएं हर सरकार में होती हैं, लेकिन काम क्या होता है? नेताओं की जो मेहनत है वो इस जोजरी के पाट में कालिख बनकर बड़े दूर तक बहे जा रही है। नागौर से शुरू होता है और बालोतरा तक जाता है। जोजरी नदी जहर क्यों है, अब मैं उसके केंद्र पे आपको ले आया। ये जो नाला आप देख रहे हैं, ये जोधपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, रीको नाम से जिसको जानते हैं, जहाँ पे तमाम टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ हैं, उनका नाले का पानी, ये इतना जहरीला, इतना केमिकल युक्त पानी, ये आगे चल कर के नदी के जो पार्ट है उसमें जा कर के मिलता है। जब से इसके बेसिन में टेक्सटाइल और कपड़े के रंगाई की फैक्ट्रियां लगी, वो जो केमिकल वाटर है उसने इस नदी को कंप्लीटली पॉल्यूटेड रिवर कर दिया। अब इसमें एक भी बूंद नदी का पानी नहीं जाता, तेजाब जाता है। हमने स्पेशल हाई कोर्ट से आदेश जारी करवाए कि फैक्ट्री का दूषित केमिकल का पानी, चाहे स्टील की फैक्ट्री का हो या चाहे कपड़े की इकाई का हो, एक बूंद पानी, हमारे पास आदेश पड़ा है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि एक बूंद पानी आप किसी नदी या किसी सार्वजनिक या फिर किसी आदमी के खेत में नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ा तो वो कानूनी रूप से अपराध है। ये हमारे पास आदेश है, इसकी पालना नहीं हुई। टेक्सटाइल के जो एफिलेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करना संभव ही नहीं है, और ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे देशों में इंडस्ट्री लगाने की इजाजत ही नहीं है। हम 2 मिलियन लोगों को मार करके अगर आप 800 फैक्ट्री चला रहे हैं साहब, तो ये मुझे तो कहीं उचित नहीं लगता है कि आप इतने इस विकास के लिए हमारी जान ली जाए। तो जब तक इसमें पॉल्यूटिंग वाटर जाएगा तब तक ये नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। और कुछ फैक्ट्रियां हैं जो बिना ट्रीटमेंट किए पानी सीधा नदी के अंदर छोड़ देते हैं, और कुछ अनऑथराइज्ड प्लांट लगे हुए हैं गाँव के अंदर। वहाँ डोली के पास में, डोली से आगे दवा के पास में दर्जनों फैक्ट्रियां हैं। वहाँ करीब 100 फैक्ट्रियां होगी। वहाँ बिल्कुल खेत के अंदर अनऑथराइज तरीके से फैक्ट्रियां लगी हुई है। यहाँ पे लगभग 300 जो है रिको एरिया के अंदर टेक्सटाइल्स की फैक्ट्री हैं। इन 300 में से 233 फैक्ट्रीज की हम लोग जांच करा चुके हैं। 233 में से अराउंड 107 फैक्ट्रीज के अंदर कंप्लायंस, जो पोल्यूशन के जो नॉर्म्स होते हैं उनकी कंप्लायंस का वायलेशन पाया गया था, तो उनको नोटिस दिया गया है और फिर उनका रीवेरिफिकेशन का भी कार्य चल रहा है। और हाल ही में हमने 4 फैक्ट्रीज को, पोल्यूशन बोर्ड ने 4 फैक्ट्रीज को क्लोजर का नोटिस इशू किया है। इसको लेकर के जिला प्रशासन जोधपुर भी, हमारी तरफ से भी काफ़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन जोधपुर ने अभी पिछले महीना भर से अभियान चला करके बहुत सारे इलीगल यूनिट्स को बंद भी कराया है। आपकी चीज़ आती है जो टोटली इलीगल फैक्ट्रीज बनी हुई है, जिनके पास पोल्यूशन बोर्ड से कोई भी कंसेंट नहीं है। इस तरह की लगभग 25 फैक्ट्रीज को हमने पूरी तरह से डिसमेंटल किया है। कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अपन सिर्फ उनको सीज कर लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सीज करते हैं, बाद में जाके वो रात
बेरात अपनी फैक्ट्री चलाते रहते हैं। तो जोधपुर प्रशासन अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। हम हमारी तरफ से यहाँ पे जो अस्थायी व्यवस्थाएं हैं वो भी करते हैं, चाहे वो टेम्परेरी सेंक्शंस निकाल करके ग्रेवल रोड बनाने को लेकर के है, या किसी प्रकार के जो गांव वाले प्रभावित होते हैं उनको किसी प्रकार की राहत राशि देने को लेकर के हो। तथा हमारी टीम जो कंटिन्यूस विजिल रखे हुए, जहाँ पे भी कोई भी इलीगल फैक्ट्री कार्यरत पाई जाती है, तुरंत हमारी पोल्यूशन बोर्ड की टीम, जेडीए या निगम क्षेत्र के अंदर होती है तो निगम की टीम, पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई इस प्रकार से करते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो भी फैक्ट्री से निकला गंदा पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट उन्हें ट्रीट करके वापस भेजेगा इन कंपनियों को। लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट की उतनी क्षमता नहीं है, जितनी क्षमता है उस क्षमता पे काम नहीं हो रहा है, और बहुत सारी फैक्ट्रियां इलीगल तरीके से भी चल रही हैं, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं, जिसकी वजह से उसका रेगुलराइजेशन नहीं हो पाया है और ये जहर सीधे जोजरी नदी में जाके मिलता है, और जब ये जहर एक साथ इकट्ठा होता है तो ओवरफ्लो करता है गांव के खेतों में। गांव वालों की समस्या देख ली, अब जिम्मेदारों और जवाबदेहों को पकड़ने की बारी है, तो हम निकल पड़े हैं। बारिश हो रही है मारवाड़ के इस इलाके में, बारिश होती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन इन लोगों को डर लगता है कि बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ वो जहर का पानी भी मिलकर उनके घरों तक पहुंच जाएगा। ये ना पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित होगा? इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी जवाबदेह हैं, जो भी नीति नियंता हैं, अब न्यूज़ पिंच उन तक पहुंचेगा और उनसे सवाल करेगा। सरकार बजट जारी कर चुकी है और भी सरकारें बजट जारी करती रही, और गौरव अग्रवाल इकलौते कलेक्टर नहीं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लंबी फहरिस्त है। क्या जोजरी के जो आसपास लोग जो उसको झेल रहे हैं, जिन गांवों के खेतों में पानी पहुंच गया है, जोजरी अपना रास्ता बदल चुकी है, वो कोई ऐसी एक तारीख हो सकती है जिस दिन वो सोचे कि यार हम लोग जैसे शहर के लोग हैं, हम सोचते हैं कि ये साफ शुद्ध हवा पानी के लिए गांव जाएंगे, और जब मैं गांव जाता हूं तो गांव की ऐसी स्थिति है, तो कभी कोई ऐसा दिन आ सकता है, संभव है? डेफिनेटली। एंड बहुत ही मैं आपको बताऊं कि सरकार की इस समय वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ है इस रीजन के अंदर कि जोजरी का पोल्यूशन क्लीन करना। जो राशियां मैंने आपको बताई, जैसे 176 करोड़ का बजट जारी करना, 176 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। गौरव जी, आपकी मैं बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इससे पहले गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने भी 400 करोड़ जारी किया। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, उन्होंने कुछ करोड़ 100 करोड़ जारी किए कि यहाँ पे रिवर फ्रंट बनेगा। ये नंबर्स में जो है ना पब्लिक को समझ में नहीं आता है। उसको ये समझ में आता है कि हमारा जो कलेक्टर बैठा हुआ है, हमारी जो सीएम बैठा हुआ है, वो हमको ये बता दे कि ये जो खेतों में पानी घुस रहा है, जो घरों में पानी घुस रहा है, जो टाँकों में पानी घुस रहा है, कि वो कंटिमिनेटेड वाटर पीने को मजबूर है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? वो कब तक ठीक हो सकता है? कोई एक डेट टेंटेटिव हो सकती है? तो अब जैसे ये जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और जो अभी नए स्वीकृत हुए हैं, जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका, जैसे मैंने बताया, सीवरेज वाला जो 220-25 MLD वाला जो कंपोनेंट है वो पूरा की पूरा ट्रीट हो जाएगा। मतलब ये कब तक हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद लगती है, जो आप लोगों ने एक टाइमलाइन या डेडलाइन सेट की होगी? देखिए, अब ये जैसे जो करेंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट, करेंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब इनका शेड्यूल्ड कंप्लीशन तो एक्चुअली आई थिंक लास्ट ईयर था शायद, राइट, बट आई मीन ये मेरे ख्याल से अभी कंप्लीट नहीं वाले, हाँ अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुए, बट आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो करेंटली जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अब जो नए जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, इनके सभी के टेंडर फ्लोट हो गए, तो टेंडर फ्लोट हो गए, एंड उसके बाद में शीघ्र ही इनका भी काम चालू होगा। एंड उसके बाद में आई थिंक करीबन इनका शेड्यूल कंप्लीशन में भी 1.5 या 2 साल, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, वो तो जो टेंडरिंग अथॉरिटीज़ हैं, निगम एंड जेडीए, इनके यहाँ से टेंडर हुए, तो टेंडर स्पेसिफिक डिटेल्स तो वहीं से निकलेंगे, बट टिपिकली इतना इनका शेड्यूल कंप्लीशन। कलेक्टर साहब, मेरे को गांव में एक बहुत देसी से आदमी मिले और उन्होंने बहुत ही देशज मुहावरा बोला, और कहने को हंसी मजाक में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत मार्के की बात थी। उन्होंने कहा कि
भाई साहब, कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। ये जो मिट्टियाँ डाल दी गई हैं, इससे पानी अभी रुक जाएगा, जैसे ही बारिश होगी फिर पानी वापस आएगा। सरकार और जो प्रशासन है वो इसकी दवाई क्यों नहीं खोज रहा, प्रॉपर इलाज क्यों नहीं खोज रहा है? और वो ऐसा नहीं किसी एक सरकार को दोषी मानते हैं, ये पिछले 16-17 सालों में जो चीज़ें हुई उस पर उनका सवाल है। ये कब तक आप लोग ठीक कर पाएंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा, लगभग 1.5 दशक पुरानी समस्या है और इसको किसी भी जो इतनी पुरानी समस्या होती है उसको उसके समाधान में थोड़ा समय लगता है और उसके 2 प्रकार के समाधान होते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी समाधान जो हमारे ज़िले लेवल से होना है वो हम लोग कर रहे हैं। स्थायी समाधान को लेकर के सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, अलग अलग मॉडल्स पे सरकार विचार कर रही है और मेरा यही मानना है कि आगामी साल 2 साल भर में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आप लोगों को भी नज़र आएंगे और लोगों का भी जो समस्या है उसका भी काफ़ी बड़े लेवल तक उसका समाधान हो जाएगा। अधिकारियों के बाद अब बारी नेताओं की थी। जोधपुर के 2 सबसे बड़े नेता, एक पूर्व जल शक्ति मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो आज भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं जब जल शक्ति मंत्री के नाते काम कर रहा था तब क्योंकि मेरे पास में गंगा नदी की प्रदूषण मुक्त करने की जिम्मेदारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, हमने उसमें तकनीकी जो है विशेषज्ञ लोगों की एक टीम 7 IITs के कुछ एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स को मिला करके, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर तारे थे, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिस कंसोर्शियम को सी गंगा ऐसा नाम दिया गया। मैंने प्रोफेसर तारे से रिक्वेस्ट किया, उनके नेतृत्व में एक पूरी टीम को जोधपुर में भेजा जिसने कई दिन तक जोधपुर में रह करके पैदल पूरे 26 किलोमीटर जो इस नदी का प्रवाह है उसमें चल करके कदम से कदम मिला करके चल करके पूरे नदी का सर्वे किया। इसका एक होलिस्टिक सॉल्यूशन पर रिपोर्ट बनाई कि कैसे किया जा सकता है। उसके बेस पर हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। उस DPR को हमने, क्योंकि प्राइमरीली स्टेट को करना था, हमने स्टेट को दिया। लेकिन क्योंकि उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी और मुझसे क्योंकि उनको स्नेह थोड़ा ज़्यादा था, उस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ, दिसंबर 23 में बदनलाल जी मुख्यमंत्री बने, मैंने उनके साथ में चर्चा की। मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि उनके निर्देश पर राजस्थान सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया। मैं जब तक उस मंत्रालय में था तब तक हमने उसको 2 हिस्सों में फेज आउट करके एक फेज को जो है लगभग 178 करोड़ रुपए की स्कीम को सैंक्शन कर दिया, जिसमें 5 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो है बनाने और उस पानी को ट्रीट करके फर्दर में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सके, इसकी एक डिजाइन बनाई थी जिस पर काम शुरू हो गया है। कुछ टेंडर्स हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चालू हो गए। इसके साथ साथ में नगर निगम जोधपुर ने भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा लेकर के उन्होंने अपने सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट साइमल्टेनियसली अलग से बनाने शुरू किया। थोड़ा मैं मानता हूँ कि जिस गति के साथ में काम होना चाहिए था वहाँ नहीं हो पाया। राज्य सरकार में कुछ निर्णय अटके उनके चलते हुए, वरना अब तक इस पर काम शुरू हो सकता था। लेकिन मुझे अब जिस तरह से मैं उसको हर 15 दिन में फॉलो करता हूँ, आने वाले अगले 1-1.5 महीने में 2 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा। नगर निगम के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो कंप्लीशन के स्टेज पर हैं, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन उस पानी को जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक ये समस्या यथावत बनी रहेगी। उस दिशा में भी इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर के टेक्निकल नो हाउ पर बातचीत राजस्थान सरकार के स्तर पर हो रही है कि कैसे उस सारे पानी को निकाल करके हम कंड्यूटिंग करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसको खेतों में उपयोग करें। मंत्री जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उधर के इलाकों का जो जीवन है वो नारकी हो रखा है। आप उन गाँव में रह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि नेता हमारे यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी के शीशे चढ़ा के जाते हैं ताकि उन्हें बदबू ना आए। ये सारे नंबर, ये सारे इजरायली टेक्निक और ये ऐसा होगा फिर वैसा होगा, ये सब कुछ उन्हें नहीं समझ में आता। उन्हें ये समझ में आता है कि ये क्या कभी ठीक हो पाएगा। आप जोधपुर के सांसद हैं लगातार 3 बार से, अशोक गहलोत वहाँ से मुख्यमंत्री रहे और आपकी सरकार भी बीच में आती जाती रही। कोई ऐसा दिन आएगा कि जो उस गांव के लोग हैं वो सुबह उठें और देखें कि नहीं, हमारे खेत जो है वापस से ठीक हो गए। कोई ऐसा दिन आएगा, कभी कोई वो साल हो पाएगा? निश्चित रूप से आएगा। मैंने अभी जितना विस्तार से आपको बताया है कि हमारी दिशा ठीक है और गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कहेंगे जोजरी नदी इस तरीके से दूषित होती चली गई, लाखों लोग प्रभावित होते चले गए, हजारों जीव मर गए, नेताओं ने कुछ नहीं किया, जबकि जोधपुर तो इतना बड़ा शहर है, बड़े बड़े नेता आते हैं। मैं कहूँगा नेताओं ने सुधार की जगह सब्जबाग दिखाए।
चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हों, चाहे तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हों, दोनों इसी शहर से आते हैं। दोनों ने जोधपुर और तमाम इलाकों को सपने दिखाए। मंत्री जी, मैंने सुना है कि मुझ पे सरकार का आरोप लगा रहे हैं। सरकार अगर हमारी है तो हम चाहेंगे कि क्षेत्र में लोग परेशान हो और केंद्रीय मंत्री जी को हम सहयोग नहीं करें, क्योंकि तो शहरवासियों की नहीं, गांववासियों की और पूरे संभाग की बात थी। संभाग तो क्या कहें, कम से कम जो जोधपुर है, बालोतरा है, पाली है, तो 3 जिले तो हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या रही है। एनजीटी ने कई बार बहुत कड़े फैसले किए और फैक्ट्री बंद रखी गई कई बार, बाद में वापस चालू हुई एसटीपी लगने के बाद में। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था इसकी, तो कोई कमी तो रखी नहीं किसी ने। पर दुर्भाग्य से मंत्री जो बोल रहे हैं कि कोई टीम भेज दी, 27 किलोमीटर पैदल चल लिए। कौन पैदल चल लिए, हमें तो आज तक किसी ने सोचा दी नहीं। मंत्री जी एक पत्र लिख देते, मुझसे बात कर लेते कि भाई ये बहुत बड़ा मैं स्कीम योजना लेके आया हूँ दिल्ली से, आज तक कोई बात की नहीं। और हमारे वक्त में क्या हुआ, उसकी बजाय अब इनकी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान के अंदर। अब आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आप 12 साल आपको हो गए लगभग, और आप मंत्री भी 2017 में बन गए थे मंत्री। पहले कृषि मंत्री बने, फिर आप इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था पास में जल संसाधन का। आप चाहते तो इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते थे कि भारत सरकार ही होती है, फंड वहां से आते हैं। आपने क्या किया, एक टीम भेज दी आप पर और पता नहीं किसको भेज दिया। आप बता रहे हमें तो कोई जानकारी में नहीं कोई। और फिर टीम आगे फिर क्या हुआ, हमने रोका उनको काम को कि हमारे वक्त में हमने कॉपरेट नहीं किया उनको, कोई शिकायत करना है यहाँ दिल्ली से कोई। तो ये ऐसे वक्त में जब समस्या बहुत बड़ी हो, उसमें आरोप लगाना उचित नहीं है। अधिकारियों के अपने दावे हैं, नेताओं के अपने वादे हैं, और ये सब कुछ मिलकर जब कागजों पे आता है तो हजारों करोड़ के नंबर में, सैकड़ों करोड़ के नंबर में दिखता है और बताते हैं कितना पैसा आवंटित कर दिया गया है। ये सब कुछ सालों से चला आ रहा है। सवाल है कि सुधार कब होगा। आप किसी दूर दराज शहर या गांव में बैठकर, जो यहाँ से दूर है, आप इनकी हालत पर तरस खा सकते हैं, कितनी बुरी हाल है ये कह सकते हैं, लेकिन आप भी इस खतरे से बहुत दूर नहीं हैं। यहाँ के जो पशु हैं वो यही पानी पीते हैं, और जो दूध देते हैं तो वो भी एक तरीके से जहरीला हो जाता है, दूध में भी बदबू आती है। यहाँ के जो जीव हैं, जो जिनका मांसाहार में प्रयोग किया जाता है, भेड़ बकरियाँ जो हैं, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है मीट, और दूर दराज के इलाकों में जाता है, दूध जाता है। यहाँ सरसों उगाई जाती है, वो सरसों जाता है, उसका तेल बनता है, और ये लगभग देश के कई शहरों में पहुँच रहा होगा, और उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत खराब हुई तो क्यों हुई। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही तल्लीनता से न सिर्फ सोचना होगा, इस पर काम करके दिखाना होगा। अभी कांग्रेस वाले आए, ये कर लिया, बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस वाले अब आ गए, और पिछली बार अशोक जी थे तो बीजेपी वाला ने आके ये कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लाश लेके भी हम रोड पे बैठे थे अभी थोड़ा दिन पहले। डर इतना लग रहा है साहब कि 6 महीने मैंने ये जहर पिया है, मेरे बच्चों ने पिया, मेरे माँ बाप ने पिया। कैंसर आने में 20 साल लगता है। ये श्योर है कि हमारे रग के अंदर कैंसर दौड़ रहा है, कैंसर दौड़ रहा है, कैंसर दौड़ रहा है। सुखावन रूखडार सुखा खेत खलियान, पशु पंखीड़ा अर्ज करे, पशु पंखीड़ा अर्ज करे, जल बरसा भगवान सिंगरवा ने बरसा। ये सब फैक्ट्री वालों से पैसे लेते हैं और अपना
पेट भर रहे हैं शायद, इसलिए हमको मार रहे हैं साहब। इंदर महाराजा में बरसाओ रे, इंदर राधा में बरसा, इंदर राधा में बरसा, इंदर राधा में बरसा।